नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आसमान छूती महंगाई के बीच ही देश में आज यानी 1 नवंबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इस बदलाव का असर आपके जेब और किचन पर पड़ सकता है। दरअसल आज से होने वाले बदलाव में बैंकों में पैसा जमा करने से लेकर पैसे निकालने का चार्ज, रेलवे से टाइम टेबल में बदलाव और गैस सिलेंडर बुकिंग, व्हाट्सएप रोजमर्रा की चीजें शामिल है। आज से बैंकिंग के नियम में भी कई बदलाव होने जा रहे हैं और अब किसी भी खाता धारक को बैंक में पैसा जमा करने और निकालने का चार्ज देना पड़ेगा। इस बदलाव की शुरुआत है जो वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है और बीओबी ने भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने के अनुसार अगले नवंबर से ही निर्धारित लिमिट से ज्यादा बैंकिंग करने पर भी लोगों का अलग से शुल्क लगेगा और इसके अलावा 1 नवंबर से ही ग्राहकों को लोन खाते में ही 150 रुपए चुकाने होंगे। नए नियम के अनुसार सेविंग अकाउंट में भी 3 बार पैसे डिपॉजिट करना मुफ्त होगा, लेकिन अगर अकाउंट होल्डर 1 महीने के अंदर 3 बार से ज्यादा पैसे जमा करता है तो उसे 40 रुपए के चार्ज का भुगतान करना होगा। आज से एलपीजी भी यानी कि रसोई गैस की कीमत में भी बदलाव हो सकता है। बता दें कि एलपीजी की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। सूत्रों की माने तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण इसकी बिक्री पर होने वाला नुकसान है, जिसे देखते हुए सरकार ने एलपीजी की कीमत को बढ़ाने का फैसला किया है। और आज से भारतीय रेलवे की ट्रेनों की टाइम भी टेबल में बदलाव होने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस बदलाव में 13,000 पैसेंजर ट्रेन और 7,000 मालगाड़ी शामिल किया गया है। जिसके अलावा आपको ये भी बता दें कि देश में चलने वाली करीब 30 राजधानी ट्रेनों का समय बदल जाएगा। 1 नवंबर से कई फोन में भी व्हाट्सएप ऐप जो है वो काम करना बंद कर सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि 1 नवंबर 2021 से व्हाट्सएप केवल उन स्मार्टफोन्स पर ही काम करेगा जिसमें एंड्रॉइड की सेवा हो। इसके साथ ही आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर दी गई जानकारी के मुताबिक अब व्हाट्सएप तो सपोर्ट नहीं करेगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सीधा निशाना भी साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ड्रग पेडलर के बीजेपी नेता के साथ संबंध है। उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर ही ड्रग्स का धंधा चलता आ रहा है। और इसके साथ ही मलिक ने यह भी कहा है कि आखिर क्यों केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले खुद समीर वानखेड़े के परिवार से मिले। उन्होंने कहा कि आरोपी का समर्थन करना दुर्भाग्यपूर्ण है जो सवालों के घेरे में है। उनके घर क्यों अरुण हल्दर गए और उन्होंने कहा कि एएससी कमीशन के मर्यादा को हल्दर भूल गए हैं, वे एसएसपी कमिश्नर की मर्यादा को भी समझे। नवाब मलिक ने आगे ये भी कहा कि अरुण हल्दर का रवैया संदेहास्पद है और जेल में ही बंद जयदीप राणा को मदद किसने पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेताओं के ड्रग पेडलर से ही संबंध है। उन्होंने कहा कि जयदीप राणा के देवेंद्र फडणवीस के साथ संबंध है। जयदीप ने फडणवीस की पत्नी के गहने जो है फाइनेंस और ड्रग ट्रैफिकिंग के भी जयदीप राणा की गिरफ्तारी हुई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि एक गाने में जयदीप राणा, देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी तीनों शामिल हैं। नवाब मलिक ने अपना निशाना और तेज करते हुए कहा कि समीर वानखेड़े को लाने वाले देवेंद्र फडणवीस ताकि लोगों को ड्रग्स केस में फंसाया जा सके। मलिक ने कहा कि काशिफ खान जैसे ड्रग पेडलर को छोड़ दिया गया है। ड्रग पेडलर को बचाने के लिए ही समीर वानखेड़े को लाया गया था। पूरा ड्रग का खेल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में ही चल रहा था और चल रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसलिए फडणवीस पर लगे आरोपों की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से होनी चाहिए। नवाब मलिक ने यह भी आगे कहा है कि प्रतीक गाबा और नीरज मुंडे से देवेंद्र फडणवीस के संबंध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि आज तालिबान से पाकिस्तान, अफगानिस्तान परेशान है, लेकिन तालिबानी जानते हैं कि भारत की तरफ बढ़े तो एयर स्ट्राइक तैयार है। और रविवार को यहां इंदिरा गांधी
राजस्थान में भी भाजपा के सामाजिक संपर्क अभियान के तहत आयोजित हो रहे सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलनों की श्रृंखला में भी राज्यभर के समाज प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस समय एक एक व्यक्ति को जगाने का काम करना है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की शक्तिशाली है और कई अन्य देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। आज तालिबान से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान परेशान है, लेकिन तालिबानी जानते हैं कि भारत की तरफ बढ़े तो एयर स्ट्राइक तैयार है। भाजपा मुख्यालय से जारी बयान में अनुसार ये भी कहा गया है कि योगी ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी सोच परिवार के विकास तक सीमित है। पिता मंत्री और बेटा सांसद, तो दूसरा बेटा है एमएलसी बनना चाहता है। ऐसे में राजनीति ब्लैकमेलरों की दुकान बंद करनी होगी। योगी ने कहा कि मोहम्मद गौरी और अकांता गांधी के अनुयायी वोट बैंक के भय से हिंदू रक्षक महाराजा सुहेल देव के नाम से डरते हैं। इनको भय है कि सुहेल देव का स्मारक बनने के बाद लोग गाजी को भूल जाएंगे और जनता राजनीतिक ब्लैकमेलरों को कूड़े में फेंक देगी। इसी भय से वे राष्ट्र रक्षक सुहेल देव को स्मारक का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी के पूर्व सहयोगी राजभर ने 2019 में बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ लिया था। विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए योगी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस को विकास से मतलब नहीं था, क्योंकि उन्हें भक्तों पर गोली चलाने से ही फुर्सत नहीं थी। उन्होंने कहा कि पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में आकर भव्य श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया है और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों से पहले ही आम जनता परेशान है। अब कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि सिलेंडर के लिए एलपीजी की कीमतों में ही आज 266 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत आज से बढ़ गई है। और आपको ये भी बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे पहले 1 अक्टूबर को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में भी कीमतों की बढ़ोतरी की गई थी और दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1,693 रुपए से बढ़कर 1,734 रुपए हो गया है। और वहीं कोलकाता में करें बात तो वहां पर भी यही बढ़ती रकम जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और 6 अक्टूबर को भी सरकारी तेल कंपनियों ने नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट्स में इजाफा किया था। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही यूपी में ठंड अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। सुबह और शाम ठंड का एहसास होने लगा है। घरों में पंखे बंद होने लगे हैं तो लोगों ने अब कंबल भी निकाल लिए हैं। वहीं यूपी के कई हिस्सों में आज सुबह से ही शुरुआत में ही ठंड जो है हल्की हल्की नजर आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि सोमवार को ही ये ठंड जो थी वो शुरू हो गई थी। और मौसम विभाग ने यूपी में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की माने तो प्रशांत महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना यानी ला लीना तूफान के प्रभाव से ही अत्यधिक ठंड पड़ सकती है। वहीं यूपी में आज मौसम की विभाग ने बारिश का अनुमान नहीं जताया है। हालांकि कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट जरूर देखी जा सकती है। राजधानी लखनऊ में कल यानी रविवार के मुकाबले न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं आगरा में आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी तरह बरेली में भी अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उन्नाव में अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उन्नाव में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जो निराशाजनक प्रदर्शन जारी है और रविवार को सुपर 12 स्टेज के मैच में न्यूजीलैंड ने उसे 8 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही टीम इंडिया की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है और इससे पहले 24 अक्टूबर को टीम इंडिया को पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से करारी शिकस्त मिली थी। और आपको ये भी बता दें कि टीम इंडिया ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर महज 110 रन बनाए। वहीं न्यूजीलैंड ने 111 रनों के लक्ष्य को 2 विकेट के नुकसान पर 14.3 ओवर में शामिल कर लिया। आपको ये भी बता दें कि केन विलियमसन 33 और डेवॉन कॉनवे 2 रन पर नाबाद रहे और टीम इंडिया को दोनों सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिलाई थी। बुमराह ने मार्टिन गप्टिल को ही आउट कर टीम को पहली सफलता जो है वो दिलाई थी। और आपको ये भी बता दें कि डेरिल मिशेल और कप्तान ही केन विलियमसन ने स्कोर को 96 रन तक पहुंचाकर जीत पक्की कर ली थी। मिशेल को बुमराह ने ही आउट किया था और टीम इंडिया ने मैच में 2 बदलाव किए थे। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की जगह शार्दुल ठाकुर को ही मौका दिया गया था, लेकिन शार्दुल कुछ खास नहीं कर सके। उन्होंने 1.3 ओवर में 17 रन दिए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने स्थान पर ईशान किशन को शामिल किया गया और ईशान किशन की बल्लेबाजी से कोई कमाल ही नहीं कर सका और वो 4 रन बनाकर लौट गए वापस। देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को खोलने का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई राज्यों में तो कॉलेज शुरू भी हो कर दिए गए हैं और अब इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने भी प्रदेश में स्कूलों और कॉलेजों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। राजधानी में 1.5 साल बाद आज से एक बार फिर से सभी स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे और हालांकि स्कूलों को ध्यान में रखना होगा कि एक बार में 50% से अधिक उपस्थिति नहीं हो। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी आज से ही सभी कक्षाओं के लिए स्कूल और कॉलेज खुलने के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षाएं हाइब्रिड तरीके से चलाई जाए, जिसका मतलब है कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी और स्कूल खुलने पर किसी भी माता पिता को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि इसके सारे स्टाफ जो है वो वैक्सीन लगा चुके हों। और बता दें आपको ये भी कि प्रदेश में करीब 98% शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी टीके की कम से कम 1 खुराक ले चुके हैं। इसके अलावा आज से ही सिनेमा घरों को पूरे क्षमता के साथ खोले जाने की घोषणा भी कर दी गई है। वहीं दिल्ली में भी 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही सिनेमा घर, थिएटर और खुल चुके हैं। इससे पहले सिनेमा घरों को सिर्फ 50% सीटिंग के साथ ही खुलने की अनुमति थी। दरअसल कोरोना के लगातार कम होते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आज से प्रदेश में छूट बढ़ाई है। नए दिशा निर्देश के अनुसार शादी समारोह या फिर किसी गैदरिंग में भी 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। अभी तक 100 की अनुमति थी। और आपको ये भी बता दें कि हालांकि रेस्टोरेंट, बार और भी कई जगह पर 50% क्षमता के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।